चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, जिसका दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि डॉर्थी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया। इसके इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पूरा क्वेश्चन को आप लोग को हिंदी अर्थ के साथ बतलाऊंगा और ये 100% गारंटी है आपको क्लास में ये ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण हिंदी अर्थ के साथ बतलाऊंगा और आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि बाजी सर जी क्या क्लास लिए हैं, मजा आएगा। पीडीएफ नोट्स जो विद्यार्थी अब तक मेरा नहीं लिए तो ले लीजिए, इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना। पूरा सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन ले लेना है और पूरे तैयारी करना एग्जाम बोर्ड एग्जाम की। चलिए नेक्स्ट यहाँ से आप लोग क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। सही विद्यार्थी पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए पहले लेखक परिचय जानेंगे। देखिए लेखक परिचय जान लेंगे तो मजा आएगा ऑब्जेक्टिव करने में, क्योंकि लेखक परिचय से ही इंग्लिश में ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो मजा आएगा ही। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, लास्ट तक देखो लेखक का नाम क्या है, तो डॉर्थी एल सायर्स, यानी कि दोस्तों ये जो है हाउ फ्रेज द फ्रेज के क्या है लेखक है डॉर्थी एल सायर्स, ये उनकी तस्वीरें हैं। और इनके वॉन की बात करें तो 13 जून 1893 में, यानी कि 1893 इनका दोस्तों जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1893, यानी कि 1893 ईस्वी 13 जून को हुआ था। वह इनके देहांत की बात करें तो 17 दिसंबर 1957 में दोस्तों इनका क्या हुआ था, तो निधन हुआ था। वो आखिरी सांस लिए थे 7 दिसंबर 1957 ईस्वी के। देखिए ये इनकी बात करें तो सी इज ए स्लेस्ट पावर राइट पोएट एंड राइटर ऑफ द डेडिकेटिव फंक्शन, यानी कि ये दोस्तों इस नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन पोएट? तो याद है क्या, स्लेस्ट पावर राइट पोएट एंड राइटर ऑफ द डेडिकेशन फंक्शन के रूप में ये जाने जाते हैं। और इनके बात करें दोस्तों एजुकेशन की, तो देखिए सी वाज एजुकेटेड फॉर द सैम्बरलैंड कॉलेज ऑक्सफोर्ड, यानी कि ये जो एजुकेटेड हुए दोस्तों कहाँ से हुए, तो सैम्बरलैंड कॉलेज है दोस्तों ऑक्सफोर्ड का, वहां से ये शिक्षित हुए हैं। और देखिए सबसे कमाल की पॉइंट यहाँ पर आप लोग का दोस्तों इनके बारे में आता है कि इन 1915 शेयर्स बिकम ऑन द फर्स्ट वुमेन टू द ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि दोस्तों ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये प्रथम दोस्तों महिला थी जो ग्रेजुएट थी 1915 ईस्वी में। उस समय वो पहली महिला थी। कौन थी दोस्तों? तो याद रखिए डॉर्थी एल सायर्स। कौन सा? तो ग्रेजुएट होने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पहले वुमेन थी। याद रखना, काफी कमाल का क्वेश्चन है, पूरा आप लोग को हिंदी अर्थ के साथ बतलाऊंगा, आपको भी पता चलेगा कितना बेहतरीन तरीका से आपको समझा पा रहा हूँ। चलिए लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर आप लोग को पहला क्वेश्चन आया है कि हाउ इज द फ्रेज इज रिटन बाय, यानी कि हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथ, डॉर्थी एल सायर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये डॉर्थी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया। जो विद्यार्थी इसका सी नंबर लगाए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सी वाज एजुकेटेड, यानी कि ये शिक्षित हुए, यानी कि कहाँ से ये शिक्षित हुए थे दोस्तों, बताइए वो शिक्षित थी। तो याद रखना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों इंग्लैंड में, वहां से ये क्या है शिक्षित है, यानी कि याद रखेगा सी वाज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि डॉर्थी एल सायर्स वाज बोर्न इन, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था, जो जन्म का जो समय था वो कब था। काफी कमाल का क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी फटाफट लगाइए। बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल अभी आपको बताएं 1893 में इनका दोस्तों जन्म हुआ। देखिए आप लोग को थोड़ी देर पहले ही हम आपको बताएं, देखिए यहाँ पर इनका जन्म की बात करें दोस्तों तो 1893 में दोस्तों जन्म हुआ। अभी आपको बताए थे 1893 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो मेरे प्यारे साथियों पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हो, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जरूर लीजिएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि इन एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है एक लोकप्रिय दैनिक जो संपादकीय होता है दोस्तों, जो पॉपुलर जो एडिटोरियल पॉलिसी जो होता है संपादकीय जो नीति किसके द्वारा नियंत्रित होती है। चलिए किसके द्वारा दोस्तों ये नियंत्रित होती है, काफी कमाल का क्वेश्चन है। तो याद रखेगा ये 2 फैक्टर से होते हैं दोस्तों, 2 प्रमुख कारकों से या नियंत्रित होते हैं एक लोकप्रिय दैनिक की दोस्तों क्या नीति। तो याद रखेगा 2 चीफ फैक्टर यानी कि 2 कारकों से नियंत्रित होती है।
चलो कहा जा रहा है कि सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, यानी कि दोस्तों सेंसरशिप कब लगाया जाता है? तो इमरजेंसी के दौरान। आपको पता होगा दोस्तों जो सेंसरशिप होता है किसके दौरान लगाया जाता है? तो इमरजेंसी यानी कि दोस्तों आपातकालीन जब होता है तो क्या लगाया जाता है? तो आप लोगों का सेंसरशिप लगाया जाता है। तो याद रखेगा सी नंबर हो जाएगा। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं कर लीजिए मेरे प्यारे, क्या जाता है करने में जी, फ्री का होता है। चलिए कीजिए। हाँ देखिए 6 नंबर में कहा जा रहा है कि द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिसरेप्रेजेंटेशन दे आर, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है अगर इसका हिंदी अर्थ एक्चुअल में बात करें तो कहा जाता है कि लेखक ने मिथ्या निरूपण दिए थे, यानी कि मिथ्या निरूपण के रूप में दिए हैं। वो क्या दिए हैं दोस्तों, कौन सा लाइन दिए हैं? चलिए कितने लाइन दिए हैं मिथ्यारोपण के लिए? तो याद रखेगा 6 लाइन ये दिए हैं दोस्तों लेखक। तो याद रखेगा डी नंबर हो जाएगा 6 लाइन। चलिए कहा जा रहा है कि द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, यानी कि दोस्तों समाचार पत्रों में आम तौर पर खबरें कैसी होती है? यानी कि जो जनरली जो खबर होता है दोस्तों समाचार पत्रों का वो कैसा होता है? समाचार पत्र का जो खबर होता है वो कैसा होता है? यानी कि कुछ चेंज रहता है तो उससे कुछ अलग रहता है, इसलिए समव्हाट चेंज, यानी कि पूरी नहीं देता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का दोस्तों ट्रेन दुर्घटना में कुछ लोगों की जान चले गए, मान लीजिए जान जाएगा 272 लोगों का और बताएगा दोस्तों कितना 57, इस प्रकार से चेंज कर देता है, कम करके बताता है। वहीं कहा जाता है जनरली क्या होता है, चेंज होता है समव्हाट, ठीक ना डियर, कुछ बदल दिया जाता है। तो याद रखेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 8 नंबर में। तो कहा जा रहा है कि डॉट डॉट आर केयरफुल नोट एंटागोनाइज द प्रेस, यानी कि एंटागोनाइज इज द प्रेस। बताइए इसका क्वेश्चन 8 का। कहा जाता है प्रेस का विरोध करने वाले के लिए सावधान है। देखिए प्रेस का जो विरोध करने वाला जो होता है दोस्तों कौन सावधान है? चलिए बिल्कुल पॉलिटिक्स, यानी कि राजनेता। जैसे कि आप लोग मनीष कश्यप के बारे में जानते हो कितना बिहार के लिए करते हैं और उन्हें दोस्तों कहाँ तो जेल के पीछे रख दिया है, ठीक ना डियर, क्या बिहार के लिए वो इतना कर रहे हैं, समझ सकते हो। उसी प्रकार से प्रेस का विरोध ना करने के लिए सावधान है तो वो दोस्तों कौन है? पॉलिटिक्स, यानी कि नहीं करना चाहता इससे ज़्यादा मिलती, ठीक ना डियर। तो याद रखेगा डी नंबर पॉलिटिक्स, यानी कि राजनेता लोग। कहा जाता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, द स्टेट इज द डॉट डॉट, यानी कि द स्टेट इज। बताइए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन। देखो राज्य है, क्या है दोस्तों, राज्य क्या है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा, द सर्वेंट ऑफ द पीपल, यानी कि राज जो होता है जनता का सेवक होता है, सर्वेंट होता है। तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा। काफी कमाल और लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि द पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर इज लार्जली, यानी कि लार्जली डिटरमाइनेड बाय, यानी कि दोस्तों एक समाचार पत्र की नीति काफी हद तक निर्धारित की जाती है। बताइए इसका, काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा डिसीजन था। प्रोप्रिएटर, यानी कि प्रोप्रिएटर किसको कहा जाता है ये भी आपको जानना चाहिए, यानी कि मालिक को कहा जाता है। यानी कि जो न्यूज़पेपर होता है दोस्तों एक समाचार पत्र जो होता है काफ़ी हद तक जो निर्धारित की जाती है प्रोप्रिएटर के द्वारा, यानी कि मालिक के द्वारा दोस्तों निर्धारित किया जाता है। तो याद रखेगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में। कहा जा रहा है कि इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज, यानी कि दोस्तों डेमोक्रेसी, यानी कि कहा जा रहा है लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी कि डेमोक्रेसी ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी कि लोकतंत्र में जो दोस्तों आप लोग का जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता क्या है? बिल्कुल नेसेसरी है, यानी कि ज़रूरी है। यानी कि कहा जाए लोकतंत्र में प्रेस यानी कि जो मीडिया कर्मी होता है उसकी स्वतंत्रता दोस्तों ज़रूरी है, क्योंकि उसको स्वतंत्र रहना क्या है? ज़रूरी है, इसलिए याद रखेगा नेसेसरी हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, यानी कि कहा जा रहा है आप लोगों से प्रेस की स्वतंत्रता के दौरान प्रतिबंधित, रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग दौरान क्या किया जाता है? यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता किसके दौरान प्रतिबंधित होते हैं? प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है किस जगह किस समय दोस्तों जो होता है प्रतिबंध किया जाता है? तो युद्ध के समय जो होता है दोस्तों जो प्रेस होता है उसको क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है, यानी कि प्रतिबंध किया जाता है कि कोई यहाँ पर मतलब कि नहीं करेगा मीडिया वाला, ठीक ना डियर। उसी प्रकार से बार में ऐसा होता है युद्ध में। द प्रेस इंजॉय द, यानी कि द प्रेस इंजॉय द, यानी कि प्रेस आनंद ले। चले किसके लिए प्रेस आनंद लेता है? चलिए बहुत अच्छा था, हेल्पनेस ऑफ द पीपुल, यानी कि कहा जाता है दोस्तों, चलिए हाँ जी बहुत अच्छा, यानी कि जनता के मदद के लिए दोस्तों प्रेस इंजॉय लेता है। यानी कि प्रेस क्या होता है? जनता लोग, ये
मीडिया वाला जनता का भलाई नहीं करता, अपने लिए थोड़े करता, जो दूसरों के लिए आवाज़ उठाता है, इसलिए याद रखेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बेक सर्कुलेशन स्पेस बैंक्रप्ट से इसे इफ पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन, यानी कि कहा जा रहा है दोस्तों एक बड़ा सर्कुलेशन दिवालियापन जो होता है दोस्तों उसकी मध्यमता के लिए कागज़ जो होता है दोस्तों पेपर से ये किस पर डिपेंड होता है। तो देखिए जो डिपेंड होता है मेरे प्यारे साथियों द स्लैब्स, यानी कि दोस्तों किस पर, बिक्री पर, क्या पर, चलिए बिक्री पर करता है दोस्तों, तो याद है क्या सेल्स जो होता है उस पर डिपेंड करता है, बिक्री पर। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, द हेवेस्ट रिस्ट्रिक्शन अपन द फ्रीडम ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, यानी कि दोस्तों कहा जाए कि जनमत की स्वतंत्रता सबसे भारी प्रतिबंधित है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ, यानी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित है मेरे प्यारे साथियों, याद है कि अनऑफिशियल, जहाँ पर दोस्तों क्या होता है, चलिए अनौपचारिक रूप से जो होता है वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, प्रेस जो होता है प्रतिबंधित होता है। कहा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, द न्यूज़ इज द, क्या कहा जा रहा है दोस्तों, द न्यूज़ इन द न्यूज़ पेपर इज जनरल, यानी कि न्यूज़ पेपर जो होता है ना जी, आमतौर पर अखबारों में खबरें क्या होती है, कुछ बदल दिया सम चेंज, या भी आपको बताएं बी नंबर। चलिए डॉर्थी एल्साइड डाइड इन, देखो डॉर्थी एल्साइड के बारे में अभी आपको बताएं 1893 में इनका जन्म हुआ था, देहांत भी आपको बताए हैं 17 दिसंबर। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल 17 दिसंबर 1957 में इनका दोस्तों देहांत हुआ था, याद रखेगा बी नंबर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द डॉट डॉट इज नॉट मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल, यानी कि कहा जाता है स्वामी नहीं बल्कि लोगों का सेवक है। कौन है दोस्तों सेवक, बहुत अच्छा, राज यानी कि स्टेट होता है। चलिए 5-10 सेकंड में जाने काम से में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए सभी विद्यार्थी जाना गूगल पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। वीडियो देखने के बाद जाना। चलिए कहा जाए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, द सेकेंड इम्पोर्टेंट शिफ्ट सोर्स ऑफ द न्यूज़पेपर रेवेन्यू, यानी कि दोस्तों कहा जाता है कि एक समाचार पत्र के राजस्व का दूसरा मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि दोस्तों जो उसका पैसा कमाने का जो दूसरा स्रोत होता है दोस्तों न्यूज़पेपर का, जो मीडिया वाला होता है उसका क्या होता है। तो दूसरा आप लोग को पता होगा मेरे प्यारे साथ, होगा नहीं आपको पता तो याद रखिएगा द वेल्थ ऑफ ऑनर, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, द वेल्थ ऑनर का मतलब मालिक का दौलत। इससे भी आपका दोस्तों क्या कर न्यूज़पेपर का रेवेन्यू किया जाता है। और साथ में एडवाइजर जो होता है दोस्तों प्रचार वगैरह, उससे भी आपका दोस्तों कमाई होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऐड। जैसे इस यूट्यूब पर आप लोग देखेंगे ऐड चला होगा। चलिए यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो कहा जा रहा है कि एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली कंट्रोल्ड बाय कितने फैक्टर। तो अभी हम आपको बताएं दोस्तों कितना फैक्टर। चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका चेंज है मेरे प्यारे साथियों। तो कहा जाए एडिटोरियल पॉलिसी डेली कंट्रोल्ड बाय चीफ ऑफ द 2 फैक्टर 3 फैक्टर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों ए फ्री एंड फायर प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉट डेमोक्रेसी, यानी कि कहा जाता है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष दोस्तों जो प्रेस की लोकतंत्र की जो सच्ची घड़ी है वो कौन होता है, एकदम प्रेस एकदम स्वतंत्र होता है। तो वो एक डॉग की तरह होता है, यानी कि एक स्वतंत्र और प्रेस जो निष्पक्ष लोकतंत्र की सच्ची घड़ी है वो कुत्ता होता है जो कि एकदम वफादार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है द फर्स्ट सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू, यानी कि दोस्तों देखिए आ ही गया क्वेश्चन जिसका इंतजार था मेरे प्यारे साथियों। देखो पहला दोस्तों क्या है, दूसरा तो आपको पता चला मालिक का जो दौलत होता है उससे भी आपका अर्न किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट जो सोर्स होता है दोस्तों जो ये लोग होते हैं मीडिया वाले, उसका रेवेन्यू का जो फर्स्ट सोर्स होता है वो क्या होता है। अभी हम आपको बताएं ऐड, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है, ऐड जो चलाने वाले होते हैं उनसे दोस्तों उनको पैसा मिलता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर देख रहे हैं ऐड जो होता है दोस्तों जिससे प्रचार वगैरह आता है उसी को ऐड कहते हैं, इससे भी अर्न होता है। तो याद रखिएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है 23 नंबर में कहता है दोस्तों डॉट प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि प्रेस दोस्तों सामान्य परिस्थितियों में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। कहाँ है दोस्तों जो प्रेस है पूरी तरह से एकदम स्वतंत्र होता है, किसी प्रकार का प्रतिबंधित नहीं किया जाता। वो हमारा दोस्तों कौन है, अंग्रेज देश है, जहाँ पर दोस्तों जो प्रेस होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, फ्री होता है।
कहा जा रहा है 224 नंबर क्वेश्चन में कि द डॉट डॉट कैन मेक द और ब्रेक रेपुटेशन, यानी कि रेपुटेशन। बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर। कहा जाए कि प्रतिष्ठा बना या बिगाड़ सकता, कौन प्रतिष्ठा या बना या बिगाड़ सकता है? रेपुटेशन। बताइए। चलिए बहुत अच्छा। प्रेस जो होता है दोस्तों, यानी कि प्रेस का मतलब क्या है? चलिए बहुत अच्छा, यानी कि दोस्तों प्रेस का मतलब वही मीडिया लोग जो होते हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था। कहा जा रहा है कॉमन हैज़ ए डॉट डॉट इन पार्लियामेंट, यानी कि कौन है जो कॉमन जो होता है दोस्तों एक आम तौर पर रहता ही है पार्लियामेंट में। क्या रहता है तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है। वोट जो होता है वो पार्लियामेंट में रहता ही है, तो याद रखिएगा वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द मास्टर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो मास्टर होता है दोस्तों स्टेट का, राज्य का, जो राज्य चलाने वाला होता है उसका जो स्वामी होता है राज्य का, वो कौन होता है? तो पीपुल होते हैं, यानी कि लोग होते हैं, क्योंकि उनकी हाथों में किनको चुनेंगे और कौन लोग चलाएंगे, तो वो आपके हाथ में नहीं कि आप लोग किसको बनाओगे नेता वगैरह, ये सब। चलो कहा जा रहा है 27 नंबर क्वेश्चन की एवरी डॉट डॉट लिव्स इन द क्या कहा जा रहा है? पेंटामेंटल प्रोकेस बैलेंस। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। कहा जाए कि प्रत्येक एक सतत जो अनिश्चित जो संतुलन होता है वो क्या है? किसमें असंतुलन होता है? तो याद रखिएगा न्यूज़पेपर, अखबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए तो कहा जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शन और नॉर्मली प्लेसेड अपन द प्रेस इन टाइम ऑफ, यानी कि कहा जा रहा है कि आमतौर पर प्रेस जो समय जो प्रतिबंधित लगाए जाते हैं वो युद्ध के दौरान लगाए जाते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डॉट डॉट आर केयरफुल नोट एंड टू वॉच द प्रेस। चलिए लगाइए 29 नंबर क्वेश्चन, प्रेस का विरोध करने के लिए सावधान है। तो आपको पता है दोस्तों राजनेता पॉलिटिक्स लोग होते हैं। फिर कहा जा रहा है कि हु इज़ द स्टेट पोलिटिशियन, देखिए अब आपको हम बताएं इसलिस्ट पोलाइट पोएट कौन है? तो आपको पता है डॉल्टियल सार से बी नंबर। चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करना। उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और टेलीग्राम वगैरह सब कुछ कर लेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। वीडियो को जरूर शेयर करना। पीडीएफ नोट्स मेरे प्यारे साथियों, पीडीएफ नोट्स पूरा आप लोगों को मिलेगा, पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन समरी सब सब्जेक्ट का मिलेगा। उसके लिए आप लोग को इस नंबर पर मैसेज करना है, तो मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो बेहतर लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।